नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लगन के लिए, कैंसर एसेंडेंट के लिए 2023 के वार्षिक राशिफल के विषय में। ये जो ईयरली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आप इसे अपनी लगन राशि के अनुसार ही देखें। तो आइए देखते हैं कि जो नया वर्ष है 2023 ये कर्क लगन वाले जातकों के लिए क्या खुशखबरी लेकर के आ रहा है। यहाँ पर हम बात करेंगे 4 मुख्य प्लेनेट के विषय में। ये जो 4 प्लेनेट हैं देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, ये 4 प्लेनेट सबसे ज़्यादा समय एक राशि में व्यतीत करते हैं स्लो स्पीड होने की वजह से। तो इनके लिए हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। इसके साथ साथ जो मैं अपना मंथली प्रेडिक्शन बनाता हूँ उसके अंदर 9 के 9 प्लेनेट्स के विषय में बतलाता हूँ और वहाँ पर मैं आपको एक एक डेट के विषय में बताने का प्रयास करता हूं, तो आप उसे भी देख करके अपने डे को प्लान कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं 2023 के ईयरली प्रेडिक्शन के विषय में। कर्क लगन वालों के लिए सबसे पहले गुरु ग्रह की बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके 6 और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 9th हाउस में अपनी स्व राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर आना ये आपके लिए बहुत अच्छा साइन बनता है। ये आपको काफ़ी रिलीजियस बनाएंगे, काफ़ी धन ये आपको प्रदान करेंगे। अगर आप राज्य शासन सरकार सत्ता से जुड़ कर के कोई कार्य करते हैं या कोई अधिकारी हैं तो आपको पर्याप्त मात्रा में धन ये प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल आपको ये देंगे। लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल होना, इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हैं अगर वे हायर एजुकेशन के लिए एब्रोड जाना चाहते हैं तो या अधिक दूरी से कोई एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी ने प्राप्त होगी। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंतर पर 21 अप्रैल 2023 तक अगर आप वीज़ा, पीआर इत्यादि या ग्रीन कार्ड इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 21 अप्रैल तक रहेंगे। 21 अप्रैल 2023 तक का समय आपके घर के अंदर कोई नई खुशी आने का रहेगा। हो सकता है कोई नन्ना मुन्ना मेहमान आपके घर के अंदर इस समय में आए, और अगर आपकी एज ज़्यादा है तो ये समय आपको आपके ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर के साथ अच्छा समय व्यतीत करने के लिए रहेगा। कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी करेंगे। हो सकता है कोई रिलीजियस ट्रैवल करके भी आप लाभ प्राप्त करें। समय आपके लिए उत्तम बना हुआ है। इसके साथ साथ बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, 1, 2, 3, 4, 5 देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जब आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ती है तो ये कहीं ना कहीं आपको काफ़ी रिलीजियस बनाती है। रिलीजियस बनाने के साथ साथ ये आपको धन, कई प्रकार से धन कमाने के आइडियाज़ देती है। अच्छे अच्छे इनोवेटेड आइडियाज़ ये आपको प्रदान करेगा। एजुकेशन में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जो स्टूडेंट हैं, हमारे व्यूअर हैं, उनकी एजुकेशन इस समय में अच्छी चलेगी। उनका मन मस्तिष्क बहुत पवित्र और साफ रहेगा। सभी अपने कार्यों को बहुत अच्छी प्रकार से कर पाएंगे, जिसे कहते हैं ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छी होना। अच्छी ग्रेस्पिंग पावर का लाभ उठा करके याददाश्त बहुत उत्तम होने से ये अपने एजुकेशन के कार्य को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने लिए कुछ अच्छी योजनाएं बना सकते हैं। अपने व्यापार, बिजनेस के लिए अगर आप अपने करियर के लिए कुछ योजना बनाना चाहते हैं उसके लिए भी योजना प्राप्त कर सकते हैं। किसी गुरु तुल्य व्यक्ति का आपके जीवन में प्रवेश होना, किसी गुरु तुल्य से कुछ एडवाइस मिलना, अच्छी एडवाइस अपने भविष्य के लिए आप लेकर के लाभ प्राप्त कर पाएंगे। हेल्थ काफ़ी आपकी उत्तम रहेगी। हेल्थ में ज़्यादा परेशानी मैं नहीं देखता हूँ। देवगुरु बृहस्पति की पूरी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। इस समय में आप अपने रोग, ऋण, शत्रुओं से भी बच कर के निकल पाएंगे, और अगर आपका कोई शत्रु है तो वह आपके द्वारा अपने आप ही आपसे दूर हो जाएगा, शांत कर दिया जाएगा। और इस समय में आप अगर कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो वह लोन भी आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अच्छा साइन बना है। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो यहाँ पर यह पता चलता है कि देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके जो पड़ोसी हैं, आपके जो सिबलिंग्स हैं, उनके यहाँ कोई ना कोई आए दिन रिलीजियस कार्य हो सकता है। धार्मिक अनुष्ठान में आपको जाने का अवसर प्राप्त हो, आपका नेम फेम बढ़े, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती दिखाई देती है। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, इस समय में आपको
ट्रैवल करने का अवसर प्राप्त होगा। और अगर आपका मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य है, आप टूर ट्रैवल करते हैं, टूर ट्रैवल का बिजनेस है, उसके अंदर अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होते दिखाई देते हैं। और अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या IT से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, कोई बिजनेस आपका है, उसके अंदर आपको अच्छा धन लाभ, अच्छा नेम फेम मिलने की संभावना दिखाई देती है। इसके बाद में जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट 7, 8, 9 आपके 5th हाउस पर पड़ती है, तो 21 अप्रैल 2023 तक का समय कर्क लगन वाले व्यक्तियों को संतान के लिए अति उत्तम रहने वाला है। अगर आप संतान कंसीव कराना चाहते हैं, पिछले समय में नहीं करा पा रहे थे, बहुत परेशानियां आ रही थी, तो ये समय संतान कंसीव कराने के लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप संतान को कंसीव करा करके अच्छी संतान का सुख प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपके संतान ऑलरेडी है तो आप अपनी संतान के माध्यम से कुछ धन लाभ, कुछ नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन के अंदर आपका अच्छा परफॉर्म करना यहाँ पर दिखाई देता है। इस समय में आप कोई ऐसी एजुकेशन प्राप्त करेंगे जो आने वाले समय में आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होगी। आप जॉब करें या बिजनेस करें, उसमें आपको उसका भरपूर लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है ये बताती है कि अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसके अंदर आपको सफलता मिलना, काफ़ी नेम फेम, काफ़ी धन आप प्राप्त करके लाभ प्राप्त करेंगे। और अगर आपका कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं तो उसे देने के लिए यहाँ पर अच्छा समय है। इस समय का भरपूर लाभ आप प्राप्त करेंगे और सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। अब देवगुरु बृहस्पति जैसे ही 10th हाउस में आएंगे, यहाँ पर राहु पहले से ही विराजमान है और यहाँ पर आने के बाद 4 सितंबर 2023 से 30 दिसंबर 2023 तक ये अप्रोक्सीमेटली 118 डेज़ के लिए रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। इससे पहले 1 अप्रैल 2023 से 3 मई 2023 तक ये 32 डेज़ के लिए कंबस्ट हो जाएंगे, अस्त होंगे। देखिए जो ये समय होगा, जिस समय अंतराल के अंदर देवगुरु बृहस्पति यहाँ आकर के कंबस्ट होंगे, 1 अप्रैल 2023 से 3 मई 2023 तक का समय, ये समय आपको काफ़ी एफर्ट कराने वाला होगा, काफ़ी हार्डवर्क कराने वाला होगा, स्ट्रगल कराने वाला होगा। आपको अपने कार्य व्यवसाय, अपने जॉब के क्षेत्र में काफ़ी प्रयास करने के बाद रिजल्ट मिलते दिखाई देंगे। अगर आप प्रमोशन इत्यादि के लिए प्रयास कर रहे थे तो इस समय अंतराल के अंदर काफ़ी हार्डवर्क, काफ़ी परिश्रम करने के बाद रिजल्ट प्राप्त होंगे। वैसे तो इस समय को मैं बोलूँगा कि इस समय में किसी भी प्रमोशन या सैलरी इंक्रीमेंट के विषय में बात ना की जाए। और अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इस समय में ना किया जाए, क्योंकि ये समय ज़्यादा लाभदायी नहीं रहने वाला है। और अगर करना ही चाहते हैं तो आप देखेंगे इस चीज़ को कि इस समय अंतराल के अंतर पर आपको काफ़ी हार्डवर्क, काफ़ी भागदौड़, काफ़ी परिश्रम, काफ़ी मशक्क़त करने के बाद कहीं रिजल्ट मिलते दिखाई देंगे। इसके साथ साथ जब देवगुरु बृहस्पति आपके 10th हाउस में आ जाएंगे तो ये आपको नई नई अपॉर्चुनिटी प्रदान करेंगे। आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड ये नई नई अपॉर्चुनिटी आपको प्रदान करेंगे। आपके कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में ये आपको तरक्की प्रदान कराएंगे। अगर धन की आप इच्छा रखते थे कि धन आपके पास नहीं आ रहा है तो इस समय अंतराल के अंदर आप अपने कार्य व्यवसाय के लिए पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में कोई नया प्रोडक्ट, नई सर्विस, नया बिजनेस स्टार्ट करना या कोई नई जॉब ज्वाइन करना या प्रमोशन लेने के लिए समय उत्तम रहेगा। इस समय ये समय आपको लाभदायी रहेगा। इस समय में आप भरपूर लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कार्य व्यवसाय में नेम फेम आपका अच्छा चलता दिखाई देगा। इसके साथ साथ जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि जब आपके 2nd हाउस पर पड़ती है तो ये आपको कई प्रकार से धन प्रदान कराएगी। देखिए आपने बिजनेस किया है, जॉब किया है, ऑक्यूपेशन जो भी है आपका, उससे आपको कई प्रकार से धन, लिक्विड कैश के रूप में धन आपको प्रदान करेगा। इसके साथ साथ आपको अच्छे परिवार का सुख ये प्रदान करेगा। परिवार के साथ अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्रदान करेगा। होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंतर पर आपको धार्मिक कार्यों के अंदर मिलकर के कुछ कार्य करने का अवसर भी प्राप्त होगा। स्थिति आपके लिए उत्तम बनेगी। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं ये आपकी प्रॉपर्टी के अंदर वृद्धि कराने वाला कार्य करेगी। आप कोई नई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, कोई नया घर परचेज कर सकते हैं या कोई नया व्हीकल परचेज कर सकते हैं। पैट्स इत्यादि आप अपने घर में ला सकते हैं या प्लांट्स इत्यादि अपने घर में लगा करके खुशियाँ प्राप्त करेंगे। आप इस समय में वो कार्य करेंगे जिन कार्यों को करने से आपको दिली
खुशी प्राप्त हो, दिल से एक खुशी प्राप्त हो, वे कार्य करेंगे। इसके साथ साथ ये समय आपके लिए 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक का समय जो रहेगा, ये समय आपके घर के अंदर कुछ बड़ा पूजा पाठ या अनुष्ठान धार्मिक कार्य कराएगा। इस समय में आप देखेंगे कोई ना कोई बड़ा आयोजन आपके घर में धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि होता हुआ दिखाई देगा। माता पिता की हेल्थ की बात की जाए तो इस समय देखिए माता पिता की हेल्थ के लिए भी काफ़ी रिलीफ देने वाला रहेगा, उनकी हेल्थ काफ़ी हद तक ठीक ही रहेगी। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस पर पड़ती है तो यहाँ पर ये आपको, अगर आपने पिछले समय में कोई ऋण लिया था तो उसे यहाँ पर ये पे करा देगी, आपका ऋण उतर जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप कोई ऋण लेना चाहते हैं प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए या हायर एजुकेशन प्राप्ति के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल के लिए, फॉरेन जाना चाहते हैं या कोई नया व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, किसी भी कार्य के लिए अगर आपको धन की आवश्यकता है और आप बैंक से धन लेना चाहते हैं तो बैंक आपको आसानी से धन दे देगा, लोन दे देगा, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ अगर आपका कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य चल रहा है तो उसके अंदर भी सफलता मिलना और कुछ लाभ जैसी स्थिति बने, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। तो ये था देवगुरु बृहस्पति के बारे में। अब बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 12 जुलाई 2022 से 16 जनवरी 2023 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह आपके 7th हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि आपके लिए आपके 7th और 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए शनि ग्रह का यहाँ पर आना, ये आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ थोड़ा सा अनबन यहाँ पर दिखाता है, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम दिखाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर पब्लिकली आपको हार्डवर्क करने के पश्चात कुछ नेम फेम देगा, परंतु शनि ग्रह शनि चलते हैं, शनि चलने के कारण ही इनका नाम शनि ग्रह रखा गया है। और जब ये कोई चीज़ देते हैं तो काफ़ी मेहनत कराने के पश्चात देते हैं। मेहनती वर्ग को शनि ग्रह की संज्ञा दी गई है, जो मेहनत करते हैं उन्हें ही शनि ग्रह अच्छे रिजल्ट प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर आपको पब्लिकली या अपने व्यापार के लिए हार्डवर्क मेहनत करने के पश्चात कुछ अच्छे सॉलिड रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। और पब्लिकली इस समय में जो आप नेम फेम कमा लेंगे वो नेम फेम आपका लाइफ टाइम बना रहेगा, जिसे कहते हैं कि आपकी एक पहचान, समाज में आपकी एक पहचान आप डेवलप कर पाएंगे, उस पहचान का आप काफ़ी लंबे समय तक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ऐसी स्थिति शनि ग्रह आपको प्रदान करेंगे। इसके बाद शनि ग्रह की दृष्टि की बात करें तो शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ती है। तो ये शनि ग्रह की दृष्टि, और अभी तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी रहेंगे 21 अप्रैल तक, जब तक शनि ग्रह और देवगुरु हैं तो भी आप 16 जनवरी तक रहेंगे, शनि ग्रह आगे आ जाएंगे यहाँ से। फिर इसके बाद तो देखिए शनि ग्रह की दृष्टि जब 9th हाउस पर जाती है ये तो कहीं ना कहीं ये आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से कुछ ना कुछ लाभ ये प्रदान कराती दिखाई देती है। आपके जो पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनके माध्यम से भी कुछ ना कुछ लाभ, कुछ यात्रा करके आप लाभ प्राप्त करेंगे। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ अपने प्रोडक्ट सर्विस के प्रमोशन के लिए जाएँ, कुछ नए क्लाइंट, कुछ नए कस्टमर आप जनरेट कर पाएँ, जिनके माध्यम से आप अपने कार्य व्यवसाय को करके लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद में जो शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 1st हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि ये जो समय रहेगा ये कई तरीके के भ्रम और आलस्य आपको देने वाला रहेगा। भ्रम की स्थिति बनेगी, उससे आपको बचना है, भ्रम में नहीं पड़ना है। जो आपने एक बार गोल सेट कर दिया उसी गोल को लेकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ आलस्य से आपको बचना चाहिए, क्योंकि शनि ग्रह जो है ये आलस्य प्रदान कर देते हैं, आलस्य बना देते हैं व्यक्ति को। आज का काम कल, कल का काम परसों पर व्यक्ति छोड़ने लगता है, जिसकी वजह से फिर बाद में जो रिजल्ट तो शनि देवता को ही देना है, जो शनि ग्रह फिर रिजल्ट देते हैं तो उसमें परेशानी होती है। इसके साथ साथ आपको इस समय में सिर मस्तिष्क जैसी कोई परेशानी होना, सिर में दर्द होना, आँखों में दर्द होना, इस तरह की चीज़ों को आप देख पाएंगे, इस तरह की चीज़ों को फील करेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, एक शनि ग्रह की एस्पेक्ट है और थोड़ा सा नज़र दोष भी हम कह सकते हैं। तो नज़र समय समय पर नज़र उतरवाते रहें, नज़र का टीका लगाएं, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद शनि ग्रह की जब 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि जब आपके 4th हाउस पर पड़ती है तो ये कहीं ना कहीं आपको एक नया व्हीकल दिलाने का प्रसाद कार्य करेगी। कोई नया व्हीकल आप परचेज करें, कोई पेट्स इत्यादि की सेवा करें या पेट्स इत्यादि अपने घर के अंदर लाएं, ऐसी संभावना यहाँ पर बनती है। ये समय आपको आपके घर के अंदर 16 जनवरी 2023 तक ये आपको आपके घर का रेनोवेशन कराने के लिए या कोई नया घर देने के लिए समय आ रहा है। इस समय में इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त करेंगे, या तो कोई नया व्हीकल आप परचेज़ करेंगे या फिर कोई नया घर परचेज़ करके या अपने पुराने घर का रेनोवेशन करा करके लाभ प्राप्त करेंगे। तो ये था शनि ग्रह के बारे में। अब बात करेंगे शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक ये कुंभ राशि में आ जाएंगे। शनि ग्रह अपनी ही दूसरी राशि
कुंभ राशि में आपके 8th हाउस में आ जाएंगे। अब शनि ग्रह जब यहाँ पर आएंगे तो देखिए शनि ग्रह का यहाँ पर गोचर, ये शनि का गोचर आपको साइंस से रिलेटेड कार्यों के अंदर तो सफलता दिलाता है, लंबी आयु देता है। इसके साथ साथ आपको भूमि, जो किसान वर्ग हैं उनके लिए बहुत उत्तम रहेगा। भूमि का विस्तार होना, भूमि से कुछ फसल अच्छी होना, भूमि से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं, खेती तो भूमि पे ही होती है, भूमि से जो जो चीज़ें उपज होती है उन उपज का लाभ शनि ग्रह आपको प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा समय मैं आपको केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। जो 5 फरवरी 2023 से 13 मार्च 2023 तक का जो समय रहेगा अप्रोक्सीमेटली ये 36 डे का समय यहाँ पर जब शनि ग्रह रहेंगे। शनि ग्रह तो काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे, परंतु ये जो समय मैंने बताया ये समय किसी भी प्रकार से भूमि से लाभ लेने के लिए उत्तम नहीं रहेगा। भूमि की रक्षा करना, और अगर आप किसान भाई हैं कुछ फसल उपज वहाँ पर करते हैं तो फसल की रक्षा करने के लिए समय मैं बोलूँगा। फसल को कीट कीटाणुओं से बचा कर रखा जाए। इसके साथ साथ अपनी जो खेत है उसकी बाउंड्री की जाए या उसका कुछ हिसाब ऐसा रखा जाए कि इतना हमारा है। अदरवाइज यहाँ पर जो ये 36 डे का जो समय रहेगा ये समय किसी न किसी प्रकार से भूमि या फसल को हानि पहुंचाने वाला रह सकता है, तो उसके लिए केयरफुल रहा जाए। इसके बाद 17 जून 2023 से 3 नवंबर 2023 तक कुंभ राशि में 140 दिन के 140 डेज़ के लिए शनि ग्रह रेट्रोगेट हो जाएंगे। जैसे ही शनि ग्रह रेट्रोगेट होंगे यहाँ से तो आप देखेंगे कि आपके, अगर आप विवाह करना चाह रहे थे, विवाह करने के लिए प्रयास कर रहे थे तो उनमें कुछ ना कुछ दिक्कत आना, प्रयासों में दिक्कत होना, प्रयास पूर्ण ना होना, पब्लिकली बहुत मेहनत करने के पश्चात नेम फेम की प्राप्ति होना, परंतु प्राप्ति होना, और व्यापार व्यवसाय में हार्डवर्क करने के पश्चात अच्छे रिजल्ट प्राप्त होना यहाँ पर आप देखेंगे। इसके बाद शनि ग्रह जब तक यहाँ पर रहेंगे 29 मार्च 2025 तक, तो ये कहीं ना कहीं आपको साइंस से रिलेटेड कार्यों के अंदर भी, अगर आप साइंटिस्ट हैं तो कुछ नया इनोवेशन आप कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल के फील्ड से हैं तो बहुत ही अच्छा है, बहुत उत्तम रिजल्ट ये आपको यहाँ पर प्रदान कर सकते हैं केमिकल से रिलेटेड चीज़ों के अंदर। और इसके साथ साथ मेडिकल मेडिसिन के क्षेत्र में आप काफ़ी सफलता यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। और कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉपर्टी है उसके अंदर भी शनि ग्रह आपको लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। कुछ अगर आपके स्पाउस से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी है, कोई वार्षिक संपत्ति है, उसका भी रिजल्ट ये अच्छा लाभ यहाँ पर प्रदान कराएंगे। शनि ग्रह की अब बात करेंगे दृष्टि के विषय में, तो शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि जब आपके 10th हाउस पर पड़ती है तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और राहु भी रहेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर राहु तो पीछे आ जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति यहीं रहेंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो समय रहेगा ये समय आपके कार्य व्यवसाय में अच्छा धन लाभ आपको प्रदान करेगा। हार्डवर्क थोड़ा सा रहेगा, थोड़ा सा मेहनत करने के पश्चात चीज़ों में अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, परंतु कहीं ना कहीं ये आपके कार्य व्यवसाय में आपको पिछाड़ने का प्रयास करेगा या डिले कराने का प्रयास करेगा। अगर आप कोई भी ऑर्डर या टेंडर लेते हैं तो उसे समय से 2 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले पूर्ण करने का प्रयास करें। अदरवाइज शनि ग्रह की जो दृष्टि है वो किसी न किसी प्रकार से आपके लिए हुए ऑर्डर को या आपके कार्य को एक टाइम लिमिट जो होती है उससे आगे निकाल देगा, जिसकी वजह से आपका व्यापार व्यवसाय प्रभावित हो सकता है। आप जॉब करते हैं तो जॉब भी प्रभावित हो सकती है। समय सीमा के अंदर कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कहीं ना कहीं आपके धन के अंदर, जैसे धन आता है तो धन का फ्लो जो है कहीं ना कहीं ये डिले करेंगे, उसे कहीं ना कहीं अटकनों में डालेंगे। इसके साथ साथ फैमिली के साथ आपको भोजन की व्यवस्था भी हो सकती है, भोजन के लिए अच्छे आपको जाने का अवसर प्राप्त हो, परंतु वहाँ पर भी जाने में कुछ डिले होना, अच्छा भोजन ना प्राप्त हो पाना, इस तरह की चीज़ों को आप देख सकते हैं, परेशानी उसमें रह सकती है। इसके साथ साथ विशेष तौर से अगर आपको आँख नाक कान गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें शनि ग्रह बढ़ोतरी करा सकते हैं, तो उनके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। अगर कोई छोटी सी भी डिजीज़ है तो उसे नज़रअंदाज ना करें, केयरफुल लेकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि जब आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो जो स्टूडेंट हैं उन्हें एजुकेशन के अंदर बहुत सोच समझ कर के किसी डिसीजन को लेना चाहिए। कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई सब्जेक्ट चूज़ करते हैं या कोई नया इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, नई जॉब ज्वाइन करते हैं, कोई भी नया कार्य या संतान को कंसीव कराने का कार्य आप करते हैं तो काफ़ी सोच समझ कर के सूझबूझ के साथ थोड़ा केयरफुल होकर के करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। ये जो समय रहेगा यह समय आपको
थोड़ा सा किसी से एडवाइस लेकर के, गाइडेंस लेकर के चलेंगे। अपने बर्थ चार्ट को अगर एनालिसिस करा लेते हैं तो बहुत ही उत्तम है। आपका बर्थ चार्ट अगर अच्छे ग्रह नक्षत्र इस समय में चल रहे हैं तो उन कार्यों को आसानी से कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो आपको आपका चार्ट बताता है कि आपको किस सेक्टर में जाना चाहिए, किस कार्य को कब करना चाहिए, उसके अनुसार अगर कार्य करेंगे तो सही रिजल्ट आ जाएंगे, लाभदायी स्थिति बनेगी। और क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसके अंदर भी काफ़ी हार्डवर्क, काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा। नेम फेम अवश्य प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा, परंतु मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप देखेंगे पिछले के मुकाबले थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा होगा, परंतु जो चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, जो रिवॉर्ड आपको प्राप्त होंगे, उन्हें देख करके आप खुश हो जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और राहु यहाँ पर 30 अक्टूबर 2023 तक रहेंगे। इससे पहले यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी आएंगे। तो देखिए, राहु का यहाँ पर आना, ये आपका 10th हाउस है। ये आपके कार्य क्षेत्र, कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में सभी प्रकार से तरक्की प्रदान कराएगा। कुछ भी हो, कैसी भी समय स्थिति हो, कैसा भी परिस्थिति हो, कैसा भी माहौल हो, आप हर परिस्थिति से निकलने की यहाँ पर हिम्मत रखते हैं और निकल पाएंगे। इस समय में जो पॉलिटिशियन है, ये समय 30 अक्टूबर 2023 तक का समय कर्क लगन वाले पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छा है। इस समय में ये पब्लिकली अपना नेम फेम काफ़ी बढ़ा सकते हैं। पब्लिक से अच्छी हेल्प मिलना, नेम फेम इनका मिलना। इसके साथ साथ अगर आप बिजनेस करते हैं, कोई जॉब, फैक्ट्री इत्यादि है, उसके अंदर भी आप सभी प्रकार की कूटनीति का प्रयोग करके अपने कार्यों को पूर्ण करा पाएंगे। समय आपके लिए लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ ये समय थोड़ा सा आपके पिता के लिए हेल्पफुल समय मैं नहीं मानता हूँ। ये समय माता पिता के लिए थोड़ा सा कष्टदायी हो सकता है। उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी हो सकती है, उसके लिए आप उनका ध्यान रखें। बाकी ये जो समय रहेगा, ये समय आपको एक अच्छा पॉलिटिशियन बनाने के लिए, या अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको एक बहुत बड़ी टीम को संचालन करने का अवसर प्राप्त होगा। टीम वर्क आप करेंगे, टीम से आप लाभ प्राप्त करेंगे, नेम फेम आपका बढ़ेगा। और अगर आप कोई फैक्ट्री, बिजनेस, ये कुछ आपका इस तरह का कार्य है तो वहाँ पर भी आप सभी प्रकार के साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके, कूटनीतिक तरीकों से, छल कपट का प्रयोग करके अपने नेम फेम, अपने कार्य व्यवसाय को तेज और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये समय जो है, यह समय पब्लिक के ऊपर अपना प्रभाव जमाने के लिए रहेगा, पब्लिक से अपना काम, अपनी बात मनवाने के लिए रहेगा। इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त करेंगे। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति जब आपके 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में चले जाएंगे। देखिए, राहु केतु दो प्लेनेट ऐसे हैं जो एवरी टाइम रेट्रोगेट चलते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर RR लिखा है। तो राहु ग्रह वापिस होकर के आपके मीन राशि में आ जाएंगे। अब राहु ग्रह जैसे ही आपके 9th हाउस में आएंगे तो राहु का यहाँ पर आना, ये आपको फॉरेन से रिलेटेड चीज़ों के लिए प्रभावित करेगा। फॉरेन लैंड पर आपको ये भेज सकता है, परंतु फॉरेन पर रहने वाले लोगों से तो ये आपको लाभ प्रदान करेगा, अच्छे क्लाइंट आपको ये दे देगा, परंतु ये जो है आपको किसी न किसी प्रकार से आपके धार्मिक कार्यों के अंदर दिक्कत क्रिएट करेगा, उन्हें पूर्ण नहीं होने देगा। आप कितना भी पूजा पाठ करते हो, कितना भी धर्म कम करते हो, तो उसमें ये कहीं ना कहीं दिक्कत डालेगा, परेशानी करेगा। पब्लिकली ये गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट से रिलेटेड लोगों के साथ अगर आपका कोई कार्य व्यवसाय है तो उसमें भी ये कुछ ना कुछ दिक्कत कर सकता है। अच्छा, जो स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो हायर एजुकेशन उन्हें ये प्रदान कर सकता है, ये उन्हें एब्रोड से या अधिक दूरी से कोई हायर एजुकेशन प्रदान करा सकता है, करने के लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी प्राप्त होगी। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की दृष्टि के विषय में। तो राहु ग्रह की 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि जब आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ेगी तो ये कहीं ना कहीं आपको एक भ्रम जैसी स्थिति के अंदर लेकर जाएगा, एक इल्यूजन ही क्रिएट करेगा, नज़र दोष भी बहुत बनाएगा, और इसके साथ साथ ये पितृदोष का भी निर्माण यहाँ पर कर देगा, जिसकी वजह से पितरों की ब्लेसिंग ना मिलना। तो पितरों की ब्लेसिंग प्राप्त करने के लिए तो आप अमावस्या के समय कुछ भी दान इत्यादि करते रहें ताकि पितरों की ब्लेसिंग बनी रहे। और इस समय में आप अपनी नज़र इत्यादि का, मैंने पहले भी बताया कि नज़र इस समय में काफ़ी लगेगी। कर्क लगन वाले वैसे भी बहुत सुंदर होते हैं, देखने में गोलमटोल हष्ट पुष्ट होते हैं, इन्हें नज़र लगने की यहाँ पर संभावना बनती है, तो उससे इन्हें बचकर रहना चाहिए। और एयर से होने वाले, जो एयर और वाटर से होने वाले जो भी इन्फेक्शन है उनसे बचकर रहना चाहिए। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 7th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो ये कहीं ना कहीं आपको ट्रैवल के माध्यम से, अगर आपका मार्केटिंग इत्यादि कार्य है तो मार्केट में जाने से अच्छे नए क्लाइंट, नए कस्टमर आपको दे सकता है।
तो आपको प्रयास करना चाहिए। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको ये समय अपने प्रोडक्ट सर्विस को मार्केट में लेकर के जाना चाहिए और अपने नए क्लाइंट कस्टमर खोजने के लिए उत्तम समय रहने वाला है। ये समय थोड़ा सा आपके सिबलिंग्स के लिए थोड़ा सा परेशानी देने वाला समय रह सकता है। सिबलिंग को इस समय में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो सकती है, कोई परेशानी में फेस कर सकते हैं। पड़ोसी भी इस समय में किसी परेशानी को फील कर सकते हैं, तो इस सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। इसके बाद जब राहु की 9th एस्पेक्ट 7, 8, 9 9th एस्पेक्ट जब आपके 5th हाउस में पड़ती है तो ये जो समय रहेगा 17 मई 2025 तक का जो समय रहेगा, ये समय संतान कंसीव कराने में ऑब्स्टेकल लगाएगा, दिक्कत देगा। संतान कंसीव कराने में दिक्कत हो सकती है और संतान की हेल्थ के लिए इस समय में केयरफुल रहें। इसके साथ साथ अगर आप स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन के अंदर बहुत सोच समझ करके डिसीजन लें। 30 अक्टूबर 2023 के बाद जो भी आप डिसीजन लें बहुत सोच समझकर दूरदृष्टिता रख करके डिसीजन लें, और जो डिसीजन एक बार ले लेते हैं उस डिसीजन को फॉलो करें, छोड़े नहीं। क्योंकि ये जो राहु की दृष्टि है ये किसी न किसी प्रकार से आपको एजुकेशन से अलग कर सकती है, आपको संतान से किसी न किसी प्रकार का कोई कष्ट दे सकती है। इसके साथ साथ एजुकेशन में आपको जिस ट्रैक पर जाना था उस ट्रैक से किसी और ट्रैक पर भेज सकती है, जो आने वाले समय में आपके लिए लाभदायी नहीं रहेगा, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रख करके आगे चलेंगे तो लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो उसके अंदर काफ़ी केयरफुल तरीके से जाएं, बहुत ही सही तरीके से एग्ज़ाम दें, तो जा कर के उन सब चीज़ों के अंदर आपको सफलता मिलती दिखाई देगी। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और केतु का यहाँ पर गोचर ये किसी न किसी प्रकार से आपको घर, व्हीकल, इन सब चीज़ों से दूर करने का प्रयास करता है। किसी न किसी प्रकार से ये उनसे आपको परेशानी देता है, या कहीं ना कहीं आपका घर या व्हीकल पुराना हो गया है जिसे आप चेंज करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति भी यहाँ पर बनाएगा। हो सकता है आपके पास एक घर है, आप एक और घर परचेज़ करें, या आपके पास एक से अधिक घर हैं, तो आप अपने एक मकान से दूसरे मकान में रहने के लिए जा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। और ये समय आपको, इस समय में जो केतु ग्रह हैं, ये केतु ग्रह आपको आपके माता पिता के हेल्थ के लिए देखिए थोड़ा सा उन्हें कोई परेशानी हो सकती है, उसके लिए केयरफुल रहने के लिए मैं बोलूँगा। उनके साथ किसी प्रकार की कोई परेशानी है उसके लिए आप केयरफुल रहें। और ये जो केतु है ये आपके दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक अलोननेस, कुछ ना कुछ ऐसा ये डालने का प्रयास करेगा कि अकेलापन जिसे कहते हैं ये आपको प्रदान कराएगा। कहीं ना कहीं अकेले रहने की स्थिति ऐसी बनाएगा कि आप अकेले रहना पसंद करेंगे, शांति प्रिय स्थिति में रहना पसंद करेंगे। इसके बाद जब केतु 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक ये आपके कन्या राशि में चले जाएंगे, तो आपके ये 6th हाउस, 3rd हाउस में आ जाएंगे। अब केतु जब आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो समय रहेगा, ये समय आपको, आपके सिबलिंग्स इस समय में कोई भी डिसीजन ना लेने वाली स्थिति में होंगे। उन्हें कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं। जैसे पहले वे बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते थे, अब वो डिसीजन लेने में डिले कर रहे हैं, देरी हो रही है। पड़ोसी भी इस समय में काफ़ी परेशानी वाली स्थिति में हो सकते हैं। इसके साथ साथ ये समय ट्रैवल कराने के लिए आपको रहेगा, यह ट्रैवल आपको कराएगा, परंतु ट्रैवल करते समय भी आपको विशेष तौर से अपने कीमती सामान और अपने नकदी इत्यादि का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, उनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ सकती है। इसके साथ साथ ये समय आपको नौकर चाकरों से सुख दिलाने वाला रहेगा। नौकर चाकर का सुख इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे, और अगर आपका राइटिंग इत्यादि का कोई कार्य है तो उसके अंदर आपको लिखने में अधिक सफलता प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय मार्केट के अंदर प्रयास करने से आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। मार्केट जाना होगा, अगर नहीं जाएंगे तो कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। मार्केट जाएंगे, अपने प्रोडक्ट सर्विस को आप दिखलाएंगे तो आपको नए क्लाइंट, नए कस्टमर यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। तो ये था, इसके साथ साथ ये था केतु के बारे में वर्णन। और ये जो समय रहेगा, यह समय कुल मिलाकर के कर्क लगन वाले व्यक्तियों को विशेष तौर से जो राहु की जो निगेटिविटी है उससे बचने के लिए और केतु की एक्टिविटी से बचने के लिए, यहाँ पर राहु के लिए उन्हें नारियल का दान करना चाहिए। राहु केतु के लिए अगर नारियल का दान करेंगे, दोनों के लिए एक ही चीज़ कर दें, नारियल लेकर के उसे अगर ये बहते जल में प्रवाहित करेंगे तो राहु केतु की निगेटिविटी से बच पाएंगे। इसके साथ साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया करें। वैसे भी जो कर्क लगन वाले व्यक्ति हैं, यह इनका चंद्रमा लॉर्ड होता है, तो इन्हें ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से लाभ होगा।
ओम नमः शिवाय मंत्र का जितना जाप करेंगे उतने ज़्यादा ये अपने जीवन को अच्छे प्रकार से व्यतीत कर पाएंगे, अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। और ये था कर्क लगन के लिए ईयरली प्रेडिक्शन। आप सभी को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।